अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथिक मटेरियल। 9th क्लास बेटा हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं और ये है जी फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होती है, पहले ये था समझ लें कि जो फैक्टर्स होते हैं ना वो एक्चुअली क्या होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है ये 6, ये एक नंबर है, ठीक है। अब इसके मैं फैक्टर ढूंढूँ ना तो ये मेरे पास फैक्टर इसका 1 और 6 भी बनता है, 1 भी और 6 भी। ये देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 जो है ना वो बना रहा है 6। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, ये बना रहा है 6। तो इसके टोटल 4 फैक्टर बनते हैं। 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। यानी ये पूरा पूरा इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए इसके फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। और फैक्टर जब भी हम लेंगे ना ये प्रोडक्ट फॉर्म में आएंगे। जैसे मैंने 6 का फैक्टर लिए तो 1 और 6 बनेगा, 1 के साथ 6 इसका पेयर बनाएगा, ठीक है। जबकि 2 और 3 होगा ये, ठीक है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही हमने जो है वो करने हैं। जैसे आप देखें पहला क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है 6x + 12 है, ठीक है। तो हमने ये दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स, इन दो टर्म्स में देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को ही डिवाइड कर सकता है। तो मुझे तो यहाँ पे देखें 6 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, लिहाजा 6 एज ए कॉमन फैक्टर हम बाहर निकाल लेंगे। 6x + 12 में से 6 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये 6 हम इसको इसे कहते हैं फैक्टर आउट, ठीक है जी, हमने कॉमन फैक्टर ले लिया, ठीक है जी। तो ये फैक्टर हमने निकाला 6, तो बाकी देखिए अंदर क्या आएगा, इस 6 से बाकी को डिवाइड करके अंदर लिखते जाएंगे। 6 से जब आप 6x को डिवाइड करेंगे, ये 6x है, ओवर 6 करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, अंदर x आ जाएगा। इसी तरह से जब 12 है, 12 को आप डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 2s are 12, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये अंदर आ जाएगा 6x + 2। तो ये देखिए अब ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया कि एक तरफ 6 है और दूसरी तरफ x + 2 है, तो ये फैक्टर फॉर्म बन जाएगी। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 2, इसमें हमें दिया हुआ है 15y² + 20y। अब आप देखें दोनों में जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। पिछले सवाल में तो सिर्फ हमारे पास एक कांस्टेंट कॉमन था, दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ कांस्टेंट था। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट नंबर भी है और साथ वेरिएबल भी। तो देखें इन दोनों में 5 का टेबल यानी कि 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 15 को भी करता है, 20 को भी करता है। तो 5 ले लेंगे और इन दोनों में देखें पावर एक के पास y² का मतलब है इसके पास 2y है और इसके पास सिर्फ 1 है, तो 1y तो दोनों में कॉमन है ना, इसलिए 1y निकाल देंगे। अच्छा, आपको इसका मैं एक टिप बता दूं कि जब आप कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे ना तो जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उनमें हमेशा मैक्सिमम जो नंबर है ना उसको आप देखते होते हैं, और जो वेरिएबल होते हैं ना वेरिएबल में वो वाला लेते हैं जिसकी पावर सबसे कम हो। जैसे अब यहाँ पे देखें y² और y1 है, तो y1 कॉमन लिया जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसलिए 5y और इधर से आ जाएगा हमारे पास 3y + 4, ठीक है। 5y हमने एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाला। बाकी अब आप देखें 5 3s are 15, ठीक है जी, और साथ में ये आ जाएगा 5 4s are 20। अब इधर से एक y बाहर आया हुआ है, एक y अंदर रह जाएगा, ये वाला y बाहर ऑलरेडी बाहर आ चुका है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया होता क्या है कि आप ये देखें जैसे आपके पास 15y² था, आपने कॉमन फैक्टर 5y लिया ना, तो इससे कट करेंगे 5 3s are 15 और एक y से एक y कट जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा 3y, ये 3y, इसलिए यहाँ पे हमने ये 3y अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से 5 देखें, 5 के टेबल में 20 कब आता है, 5 4s are 20 और y से y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 रह जाएगा। तो इस तरह से ये भी इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में हमारे पास ये आ रहा है -12x⁻² -3x है और माइनस का साइन आ रहा है, इसलिए माइनस का साइन भी हम कॉमन लेंगे। तो दोनों में -3x कॉमन मिल रहा है, देख रहे हैं -3x, ठीक है। 3 वो नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है और दोनों में x वेरिएबल मौजूद है, एक के पास x⁻² है, एक के पास x है, x⁻1 है, ठीक है। तो मिनिमम पावर जो है 1 है वो कॉमन आ जाएगी, वो एज ए कॉमन फैक्टर बाहर हम निकाल लेंगे। तो -3x इधर कॉमन फैक्टर आ जाएगा। बाकी देखें 3 माइनस माइनस ये इधर प्लस हो जाएगा, जब माइनस बाहर निकाला अंदर के साइन चेंज हो गए, ठीक है। और 3 4s are 12, एक x कट जाएगा, एक x अंदर रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3x, अब 3x को जब आप ये करेंगे तो ये क्या होगा, ये देखो -3x ओवर -3x डिवाइड किया, दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो आंसर 1 आएगा। ये डिवीजन में कैंसिल हुए हैं, प्लस माइनस में कैंसिल नहीं हुए बेटा, ये डिवीजन में हुए, इसलिए जैसे 3 1s are 3 होता है तो सेम उसी तरह से हमारे पास 1 इधर आ जाएगा अंदर,
ठीक है जी। सेम इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 देखें, 4a2b प्लस 8ab2। तो अब इन दोनों में हमारे पास जो है वो 4 नंबर जो है वो 4 कॉमन आ रहा है, और a देखें a2b इधर है और इधर ab2 है। अब यहाँ पे देखें इसके पास a की पावर 2 है, इसके पास a की पावर 1 है, लिहाजा यहाँ पर कम छोटी पावर a की पावर 1 वो कॉमन आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये देख लें इन दोनों में a की पावर 1 और इसी तरह से b की पावर 1 ये भी। तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4ab। फिर इसी तरह से अब अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4b, ये तो बाहर आ गए, ये तो निकल के सिर्फ रह जाएगा 1a। ठीक है, इसी तरह से जब 4 2s आर, इधर 2 आ जाएगा और a बाहर जा चुका है, a नहीं आएगा, और एक b अंदर रह जाएगा क्योंकि b की पावर 2 है ना, इसलिए एक b बाहर है, एक b अंदर रह जाएगा। लेकिन इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है जी, अब यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई हैं। जब 3 टर्म्स हैं तो तीनों में हम देखेंगे कॉमन ढूंढेंगे। 3 टर्म्स, ये तीनों टर्म्स लिख दी। अब इन तीनों में देखें तो हमें सिर्फ x कॉमन मिल रहा है, कांस्टेंट नंबर इधर यहाँ पर आपको 1 मिलता है, तो 1 लेने की ज़रूरत नहीं, 1 के साथ x आ जाएगा, ये x यानी कि 1x है, सिर्फ x। ठीक है, एक ही बात है। तो x कॉमन आ रहा है, x एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे, बाकी यहाँ से y बच जाएगा, इधर से ये माइनस का 3x आ जाएगा और इधर से सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है ये, 3a² माइनस 9ab² प्लस 15ab। तो इन तीनों में, ये भी तीनों टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स में एक तो हमें 3 एज ए कॉमन फैक्टर मिल रहा है, और देखें कम से कम पावर ए बी है इसके पास, इसके पास भी ab2 है, a2b है, तो ab कॉमन मिल रहा है। तो देखें 3ab कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास अंदर देखें क्या आ जाएगा, इधर से सिर्फ एक a बच जाएगा, माइनस का साइन, 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 3 3 इधर 9, ये आ गया। a जो इसका वो बाहर आ चुका है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं आएगा। 2 b की पावर 2 का मतलब है कि एक b अंदर आएगा, एक b बाहर है। ठीक है, इसी तरह से प्लस आगे देखें 3 5s आर 15 और a भी बाहर जा चुका है, इसलिए सिर्फ ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।